We are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today we are interacting with the capital MLA Techi Kaso, who recently joined BJP. He was a single lone MLA of Janata Dal United Party of Arunachal Pradesh, and many other corporators and Jila Parishad members and some Panchayat members, they also joined BJP in a ceremony at New Delhi in front of JP Nadda, BJP president. Here with us, Techi Kaso. So we will know the motive behind why the single lone MLA of JDU joined BJP पार्टी. सर, ये आप बीजेपी के आपने ज्वाइन करने का मकसद क्या था सर? मकसद हमने उस दिन आते समय में बोल दिया था कि मेरा तो एक ही मकसद है, ईटानगर को एक सुंदरता ईटानगर देने का, और मेन मुद्दा होगा डेवलपमेंट का, क्योंकि जब सरकार का खिलाफ में जब बैठता है तो पार्टी अलग अलग हो जाता है, तो डेवलपमेंट में काम करने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो इसीलिए जहाँ तक मेरा जितना भी तीनों होगा और सरकार का साथ अच्छा योगदान करके और सरकार का साथ जो भी काम करने में एक ब्रिज जैसे काम करने में वो एक अच्छा होगा, और उस हिसाब में हम ईटानगर का डेवलपमेंट को हर सेक्टर, कॉलोनी का लाइट, पानी, ब्रिज, जितना भी सड़क, स्कूल, हेल्थ, वो हम अच्छा दे पाएगा। और ये सोच के मैंने सरकार का पास ज्वाइन किया, और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ, और भारत सरकार की जो बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, दिल्ली में बुला के मुझे ज्वाइन करने का मौका दिया, और उसको मैं मेरा और मेरा फैमिली को और मेरा ईटानगर की जनता की ओर से मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही उसमें अरुणाचल का जो सीएम, पार्टी प्रेसिडेंट काफ़ी उसका जो लाइजिंग, उसका हमको ज्वाइन करने में उन लोग साथ दिया, और मैं उन्हें भी बहुत बहुत उनको भी मेरा ओर से, मेरा फैमिली की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर ज्वाइन करने का बात, और मैं खुद को भी मैं फैसला किया कि एक अच्छा कार्यकर्ता, बीजेपी का एक अच्छा कार्यकर्ता बन के, और इस ईटानगर का जो ट्विन कैपिटल में मेरा जो समय, जो बाकी इलेक्शन आने तक का जो समय है, उसमें जो भी उन लोग काम सौंपेगा उनका मैं अच्छी तरीक़ा से निभाऊं, और मैं एक अच्छा कार्यकर्ता बन के ईटानगर को, पार्टी का काम को भी मैं अच्छा करने का कोशिश करूंगा। तो आज हम जानेंगे ये जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की जो रैली है, जो पार्टी डिवाइड हुई, और प्रेसिडेंट के जो आरोप है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, प्रेसिडेंट तार ताहर ने अभी आके विड्रॉ किया, तो इसके पीछे क्या मोटिव है, क्या नहीं, हम जानेंगे। सर, ये करप्शन की अगेंस्ट जो रैली चल रही है, आपका क्या विचार है, ये क्या हो क्या रहा है? देखो, इस बातें में, इस करप्शन का खिलाफ में मैंने बहुत दिन से कमेंट नहीं किया, मैंने चुपचाप देखते रहा, क्योंकि आजकल पता नहीं है अरुणाचल में क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। संविधान में क्लियर कट लिखा है, सीएम को बनाने के लिए, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर को बनाने के लिए उसको असेंबली का इलेक्शन होता है, एमएलए को जनता ने चुनता है, और जनता चुनने का बाद उस एमएलए ने मिल के मेरा जो 5 साल का जो तीनों में कौन से चीफ मिनिस्टर अच्छा हमको गाइड करेगा, स्टेट को कौन गाइड करेगा, वो देखने का बाद एमएलए जो है अपना सीएलपी लीडर जो चीफ मिनिस्टर जो है चुनता है, पार्टी में चुन के वो जो है एमएलए से चीफ मिनिस्टर बनाता है।
और हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर है उनको एमपी ने बनाता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बनाता है। तो वो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्राइम मिनिस्टर को चुनता है और एमएलए जो है एक चीफ मिनिस्टर को चुनता है। लेकिन पता नहीं है हमारा अरुणाचल में हर चीज़ में, हर चौथा चौथा बात में सीएम रिजानेशन, सीएम रिजानेशन, सीएम रिजानेशन, सीएम रिजानेशन। रिजानेशन का अर्थ क्या है, रिजानेशन का मोटो क्या है, उनका कहाँ तक उनको मालूम है, उनको मालूम नहीं है, मालूम है वो हम नहीं जानता है। ये मेरा सोच है, अगर आपका पास इतना करप्शन का, अगर किसी ब्रिज का पैसा अगर कोई मंत्री ने खा दिया, किसी हॉस्पिटल बनाने का पैसा कोई सीएम ने खा दिया, कोई सड़क बनाने का पैसा को अगर किसी मंत्री ने खा दिया, अगर उसका खिलाफ में अगर आपका पास पूरा डॉक्यूमेंट है, आपका पास अगर पूरा प्रमाण पत्र है, तो आपको जाना चाहिए कोर्ट में। कोर्ट में जब जाएगा, कोर्ट अगर उसका प्रूफ देखने का बाद, उसका प्रूफ मिलने का बाद कोर्ट अगर तय करेगा इस पद में आप बना रहने का आपका शायद आपका नहीं रहा, आपने ये चीज़ करप्शन किया है, आप इसीलिए इस पद से हटना है, वो कोर्ट वार्दिक देगा। तो मेरा ख्याल जो है आजकल अरुणाचल में कोर्ट को तो बिल्कुल छोड़ दिया। कोई भी आदमी, कोई भी एसोसिएशन बोलता है कि सीएम रिजानेशन दो, सीएम रिजानेशन दो, सीएम रिजानेशन दो। पता नहीं है ये जो है सीएम रिजानेशन को हम तो सुन के कभी कभी हंसी भी लगता है, दुख भी लगता है। अगर कल इसी तरह की कोई भी बोलेगा सीएम रिजानेशन दो, हम दिल्ली चलेगा, और कल कोई भी बोलेगा ये ईटानगर मेरा ज़मीन था और मेरा ज़मीन को हमको दे दो, या सरकार कोई भी सरकार का कोई भी काम काज नहीं करेगा, कल कोई कह देगा अगर हमको अगर नहीं देता है तो हम चाइना चला जाएगा, बोलने से तोड़ी हो जाएगा। तो इसीलिए कल कोई भी आकर बोलेगा सिविल सेक्रेटरी मेरा है, हमको दे दो, हमको नहीं देने से हम बिहार चला जाएगा, यूपी चला जाएगा, थोड़ी ऐसे होगा। इसीलिए मेरा ओर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कल हम रात का 1-2 बजे में देखा है कि तार तहार जो है दिल्ली जा रहा था, दिल्ली से वापस आ गया। तो इसमें भी हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि जितना भी यहाँ एसोसिएशन है, सीएम का जो रिजानेशन मांगने वाला को मेरा ये एक अपील होगा, आपका पास इतना अगर डॉक्यूमेंट है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में अगर आप साबित कीजिए, और इसी तरह की अगर दिल्ली हम इधर चलेगा उधर चलेगा रिजानेशन दे दो, इस बात को थोड़ा से आप सभी जो है दिल में दिमाग में रख के आप अगर काम करने से, बात करने से ये बेहतर अच्छा होगा। निकी, ये मेरा सोच है। आप अभी बीजेपी में इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि पहले तो आप पेमा खांडू के भी गवर्नमेंट के कुछ गलत काम पे आप भी आवाज़ उठाते थे। आज तक मेरा जितना दिन हम पॉलिटिक्सन में है, हम पेमा खांडू ये गलत काम किया, वो गलत काम किया बोल के आज तक आप सभी का जितना भी मीडिया का रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। हाँ, सिर्फ असेंबली का बात में, इलेक्शन का बात में, एक म्यूनिसिपल का इलेक्शन था और पंचायत राज का इलेक्शन में हमने ये कहा था कि इलेक्शन जो बीजेपी का जितना कैंडिडेट है इलेक्शन नहीं कराया है और इलेक्शन कराना चाहिए, जो आन कॉन्टेस्ट नहीं होना चाहिए, ये हमने बात रखा था। हमने कभी भी नहीं कहा कि ये चोर है, वो डाकू है, ये बदमाश है, वो बदमाश। आप लोग का मीडिया का जितना भी डाटा है उसमें आप लोग ढूंढ के